इस आज हम स्टार्ट करते हैं वही ऑपरेटर वाला टॉपिक। कल कंप्लीट हो गया था, आई थिंक सारा के सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। तो कंप्यूटर क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो आप उस पर सर्च कर लेना ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। इसमें कुछ 2-3 टॉपिक्स और रह गए हैं, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देन अपन इसके बाद जो सी में टाइप कास्टिंग का है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑपरेटर्स बताए थे, सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने बता दिए थे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, किस तरह से हम ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। अब देखो, 2 टाइप से मैंने बताए थे, एक ऑपरेटर्स होते हैं, एक एक्सप्लेनेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस में क्या करते हैं, ठीक है, तो ऑपरेटर्स में तो मुझे ऑपरेटर गिवन होता है और मैं उसको ऑपरेटर को यूज़ करके उसमें फुलफ़िल कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ें जैसे ए प्लस बी करना है या फिर डिवाइडेशन करना है, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, जो भी मुझे ऑपरेटर यूज़ करना है वो ऑपरेटर में यूज़ कर लेती हूँ। बट एक्सप्रेशन क्या होती है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो सी में एक्सप्रेशंस एक मैथमेटिकल, जैसे हम मैथ्स में करते हैं सॉल्व, कि मैथ्स में मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन दिया आपको, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मुझे ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की, तो ये मेरी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जहाँ मैं क्या करूँगी, ए की वैल्यू को पुट करूँगी, बी की वैल्यू पुट करूँगी और सी की वैल्यू पुट करूँगी। तो मुझे यहाँ क्या क्या चीज़ें गिवन हो गई कि कांस्टेंट मिल गया मुझे, ठीक है, कांस्टेंट भी मिला है और ए बी सी की वैल्यू मिली है। तो ये सारी चीज़ें मुझे किसने दी, एक जो यूज़र था उस यूज़र ने मुझे ये गिवन करवाई थी। तो सारी की सारी चीज़ें जो यूज़र दे रहा है, तो वो क्या क्या चीज़ें दे रहा है कि वेरिएबल्स दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है और आपको ऑपरेटर्स दे रहा है। कैसे कि ए प्लस बी स्क्वायर सी, तो कैसे आपको ए की वैल्यू क्या दे दी 10, बी की वैल्यू क्या दे दी 20 और सी की वैल्यू आपको दे दी 30। देखो, ये तो मेरा क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, सारे के सारे मेरे वेरिएबल्स है और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो मेरी कांस्टेंट टर्म सी हो गई कि मेरे 10 20 30 क्या है, फिक्स हो गई कि मुझे 10 लेना, 20 लेना, 30 लेना है। ओके, ऑपरेटर्स क्या यूज़ किए हैं मैंने, प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है। अब इन सब का कॉम्बिनेशन में मेरा क्या हो गया, एक्सप्रेशंस हो गई, कि मुझे जो गिवन की गई हुई है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वो मुझे इसने ये रिटर्न करवाई है और ये सिंटैक्स प्रॉपरली हमें यूज़ करना है सी के अंदर। क्लियर, तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं सी के अंदर और उस कोड को हम इस तरह से एक्सप्लेनेशन में बता देते हैं। तो इस तरह देखो, इनका एक प्रेसेंस होता है कि हम किस तरह से इनकी एक सी ऑपरेटर्स का किसे कैसे प्रेसिडेंस एंड उसकी एसोसिएटिविटी करते हैं, किस तरह से हमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें गिवन किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन कराया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो पैराथेसिस दे रखा है आपको, ठीक है, फंक्शन कॉल, जो फंक्शन को कॉल कर रहा है ये मुझे गिवन किया है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी, जो पैराथेसिस दे रखा है उसको सॉल्व करूँगी। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, जो मुझे ब्रैकेट, जैसे इसमें मुझे कोई भी ब्रैकेट नहीं दिखा, यदि मैं लिखना चाहती हूँ तो मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, तो मुझे क्या करना है, पहले पैराथेसिस सॉल्व करना है, उसके बाद मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगी। उसके बाद अगर आपको मेंबर सेक्शन दे रखा है, मतलब डॉट का साइन होता है, अगर वो दे रखा है तो हमें उसके बाद उसे सॉल्व करना होगा। तो ये एक इसका सीक्वेंस होता है, एसोसिएटिविटी होती है इसकी, कि किस तरह से इस ऑर्डर को हमें फुल करना है, कि सबसे पहले हमें पैराथेसिस, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हमें मेंबर फंक्शन, जो मेंबर सेक्शन दे रखे वो, उसके बाद हमें जो पॉइंटर्स गिवन होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, जो भी हमें गिवन किया हुआ है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स जो भी दिया हुआ है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये लेफ़्ट टू राइट चलती है इसकी एसोसिएटिविटी, क्या चलती है, लेफ़्ट टू राइट, कि हमें सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट इस तरह सॉल्व करना, कि मैंने क्या किया, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट ही तो सॉल्व किया, तो ब्रैकेट क्या है, लेफ़्ट, ये तो राइट साइड से हो जाएगा इस तरह से, तो राइट साइड से हो जाएगा आपका, कि ये राइट साइड से हो गया और ये इधर से क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड से। तो हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड से इसको यूज़ किया और जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है हम उस अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। फिर जो
प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो हम राइट टू लेफ्ट करते हैं, क्योंकि पहले प्रीफिक्स आता है तो प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, पहले यूज़ करा है तो उसे हम राइट टू लेफ्ट करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। फिर हमारा होता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर भी हमें इसमें यूज़ करना होता है अगर गिवन किया हुआ है क्वेश्चन ने, अगर हमें टाइप वैल्यू की टाइप बताई हुई है कि कौन सी टाइप का वैल्यू, डेटा टाइप्स क्या है, उसका साइज़ क्या है, उस चीज़ को हमें इसको बताना होता है। लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए जाते हैं। ओके, अब कुछ नोट है, मैं आपको वो बता देती हूँ क्या चीज़ है, ध्यान रखना उस चीज़ को। सबसे पहले पैराथेसिस आर आल्सो यूज टू ग्रुप सब एक्सप्रेशंस टू फोर्स ए डिफरेंट प्रेसिडेंस। सच पैराथेसिकली एक्सप्रेशंस कैन बी नेस्टेड एंड आर एवेल्युएट फॉर इनर टू आउटर। यदि आपको क्वेश्चन ने एक्सप्रेशन में पैराथेसिस के अंदर पैराथेसिस दे रखे हो, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, इनर से आउटर चलते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट चलते हैं। क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि पहला वाला सॉल्व कर लिया फिर उसके अंदर वाला सॉल्व, तो ये गलत रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमें उसका इनर सॉल्व करना होता है, फिर उसके ऊपर जो आउटर दे रखी है आउटर लेयर उसको करना है, फिर उसके ऊपर जो भी आउटर लेयर दे रखी है हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो ये कुछ पैराथेसिस के अंदर इनर पैराथेसिस दे रखे हो, मतलब नेस्टेड गिवन हो, तो नेस्टेड में हम क्या करते हैं, इनर टू आउटर सॉल्व करते हुए चलते हैं। सेकंड, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हैव हाई प्रेसिडेंस। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की प्रेसिडेंस हाई होती है, बट एक्चुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिले हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मीन्स क्या हुआ कि हमें जब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट गिवन किया हुआ है क्वेश्चन ने, तो हम क्या करेंगे, वो जो उसकी प्रेसिडेंस है वो क्या होते हैं, हाई होती है। तो पहले हम पोस्ट फिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी लेफ्ट टू राइट दे रखा है उसको लेफ्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ्ट दे रखा है तो राइट टू लेफ्ट उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम स्टेटमेंट में उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए जाते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो बता देना मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। ओके, अब है हमें इवेल्युएशन कैसे करना है। एक्सप्रेशंस अगर हमें गिवन कर रखी है तो हमें सी में उसको कैसे यूज़ करना है। जैसे एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है कि एक्स बराबर 9 - 12 डिवाइडेशन 3 + 3 × 2 - 1। अब ये मुझे एक एक्सप्रेशन है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले आपको वो प्रेसिडेंस वाला रूल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या रूल दिया है, किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है। तो एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें लेफ्ट टू राइट passes थ्रू द एंटायर एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पास। हाई प्रायोरिटी, जिसकी हाई प्रायोरिटी ऑपरेशंस होती है सबसे पहले उसको अप्लाई करना होता है। देन सेकंड पास में जो लो प्रायोरिटी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। इस तरह से हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, फर्स्ट पास सेकेंड पास। फर्स्ट पास में हम क्या करते हैं, जो हाई प्रायोरिटी गिवन हो उस हाई प्रायोरिटी गिवन को सॉल्व करते हो। हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, इनटू, डिवाइडेशन एंड मॉड्यूलर। अगर आपको एक्सप्रेशन में ये तीन चीज़ें दे रखी है तो सबसे पहले हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद अगर लो प्रायोरिटी का दे रखा है तो लो प्रायोरिटी में हम क्या करते हैं कि जो एक्सप्रेशन गिवन हुई है, कि आपको एक्सप्रेशन कौन सी गिवन हुई है, लो प्रायोरिटी प्लस और माइनस। लो प्रायोरिटी में आपको प्लस और माइनस दे रखा है तो प्लस और माइनस को हमें सॉल्व करना होता है सेकंड पास के अंदर। तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 9 - 12 डिवाइडेशन 3 + 3 × 2 - 1। तो फर्स्ट पास में हमें क्या करना होगा, पहले हमें इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलर तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, और वही लेफ़्ट टू राइट चलना है। लेफ़्ट टू राइट में देखो 9 - 4 प्लस, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इनटू सॉल्व कर लिया। इनटू में क्या दे रखा है मुझे, 3 × 6, 3 × 2, तो 3 × 2 क्या होता है मेरा 6, मैंने 6 लिख दिया। -2 डिवाइड भी कर लिया, डिवाइडेशन का है 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 4। तो 9 - 4 + 6 - 1। समझ में आया, ये एक्सप्रेशन मेरी क्या है, फर्स्ट पास के अंदर आ जाएगी। जो मैंने हाई प्रायोरिटी के जो मुझे एक्सप्रेशन गिवन थे, पहले मैंने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को उनको यूज़ किया। तो इनटू
डिवाइड, मॉड्यूलर, 3 चीज़ें थी, तीनों को मैंने सॉल्व कर लिया। फिर सेकंड पास के अंदर मुझे क्या करना है कि जो सेकंड पास के अंदर प्लस और माइनस है उनको सॉल्व करना है। तो 9 - 4 क्या आ गया 5 + 6 - 1, तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दी। इसके बाद मुझे क्या करना है, प्लस को यूज़ करना है। तो 5, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट चलना है ना, राइट टू लेफ़्ट नहीं चलना है। ये नहीं है कि पहले आप बीच में से माइनस को सॉल्व कर लो, फिर प्लस को कर लो, फिर माइनस को, इस तरह से नहीं करना है। हमें लेफ़्ट टू राइट चलते हुए जाना है। तो अब पहले माइनस था लेफ़्ट में, तो मैंने लेफ़्ट में माइनस सॉल्व कर लिया। फिर एक्सप्रेशन पूरी मैंने एज इट इज़ लिख ली। फिर वापस से मुझे प्लस ऑपरेटर मिला है, तो प्लस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो 5 + 6 क्या हो जाएगा 11 - 1, तो क्या मिल गया मुझे 10। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन मेरी कंप्लीट सॉल्व हो गई। तो ये क्या है, एक रूल होता है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। फर्स्ट पास और सेकंड पास में हम हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी में सॉल्व करते हैं। अगर हमें एक्सप्रेशन और भी दी हुई हो, जैसे ये एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास 9 - 12 डिवाइड 3 + 3 इंटू, अब देखो इसमें आपको पैराथेसिस भी दे दिए। तो रूल क्या है, 3 पास बनेंगे। पहले पास में हमें पैराथेसिस सॉल्व करने पड़ेंगे, सेकंड पास में हमें हाई प्रायोरिटी के जो गिवन है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, थर्ड प्रायोरिटी में हमें प्लस माइनस सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें क्या है, पैराथेसिस 2 के अंदर दे रखा है, तो मैंने क्या किया 9 - 12, फिर पैराथेसिस के अंदर 3 + 3 है, तो क्या हो जाएगा मेरा 6। और यहाँ मुझे क्या रखा है 2 - 2, तो 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। ये नहीं है कि आपने एक ही स्टेप में दोनों पैराथेसिस सॉल्व कर लिए, नो। ठीक है, ये रूल गलत होता है। पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने जो फर्स्ट पैराथेसिस लेफ्ट के अंदर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, वो सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, सेकंड जो पैराथेसिस गिवन है उसको मैंने सॉल्व किया। तो क्या मिला 9 - 12 डिवाइड 6 इंटू 1। तो इस तरह से मैंने सेकंड पैराथेसिस आपका सॉल्व कर लिया। क्लियर। अब सेकंड पास के अंदर हमें वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने पहले वाले स्टेप में किया था। क्या, हाई प्रायोरिटी जो गिवन है, हाई प्रायोरिटी क्या थी, इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलर, 3 चीज़ें थी। तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, मुझे इनटू भी गिवन है और डिवाइडेशन भी दिए। तो मैं लेफ़्ट टू राइट चलूँगी। लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। डिवाइड में मैंने क्या किया 2 कर लिया इनटू 1। ओके, फिर वापस से रूल फॉलो होगा 9 - 2 इंटू 1, तो क्या आ गया 2 आ गया। थर्ड पास में हमें क्या करना है, जो हाई प्रायोरिटी तो हो गई, फिर लो प्रायोरिटी को करना है। लो प्रायोरिटी में माइनस है लेकिन प्लस तो गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो हमें नहीं सॉल्व करना। जो क्वेश्चन ने दिया है वही तो करेंगे, अपनी तरफ से थोड़ी ना ऐड कर लेंगे कुछ भी कि हाँ मैंने प्लस भी कर लिया माइनस भी कर लिया। क्वेश्चन ने जो दिया है वही तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्लियर। तो 9 - 2 क्या हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से नेस्टेड पैराथेसिस के अंदर आता है। तो हम पहले इनर को करते हैं, फिर आउटर आउटर को करते हैं। और यदि आपके अंदर फर्स्ट और सेकंड पैराथेसिस दे रखे, 2 पैराथेसिस दे रखे, तो पहले लेफ्ट वाले को करना है, देन सेकंड स्टेप में हम सेकंड वाले पैराथेसिस को करेंगे। क्लियर। अब एक एक्सप्रेशन में आपको ऐसी ले लेती हूँ जिसके अंदर इनर इनर पैराथेसिस गिवन है, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें एक क्लियर समझ में आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, एक्सप्रेशन गिवन होती है तो। क्योंकि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों वाली चीज़ हो गई। बट मैं आपको पूरी चीज़ें समझा देती हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, बेसिक से सारा मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो बेसिक से ही मैं पूरा समझाऊँगी। ये नहीं है कि मुझे फास्ट फास्ट करना है, अपनी वीडियो अपलोड करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारा आपको बेसिक से समझाऊंगी। अगर कहीं भी आपको जो भी डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को क्लियर कर लेना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है। अब देखो, थर्ड मैंने क्या लिया है, क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर मुझे क्या गिवन है कि 12 एक पैराथेसिस है, लेकिन वो क्या है, पैराथेसिस इनर पैराथेसिस के अंदर है। पहले आपका आउटर पैराथेसिस है, फिर उसके अंदर आपको इनर पैराथेसिस दे रखा है। क्लियर। तो इस तरह से मुझे 2 पैराथेसिस है, तो मुझे कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास 2 पैराथेसिस दे रखे हैं तो मुझे क्या करना होगा, पहले इनर पैराथेसिस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इनर पैराथेसिस को सॉल्व करते ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पहला पैराथेसिस आपका सॉल्व हो गया। तो देखो, आपका एक्सप्रेशन क्या है, 9 - 12 डिवाइडेड बाय 3, फिर एक और पैराथेसिस लगा हुआ है आपका, +3 × 2
पैरेंथेसिस क्लोज -1। तो देखो दो पैरेंथेसिस कैसे, फर्स्ट तो ये है मेरा आउटर, इसको मैंने लिख दिया आउटर। ओके, ये मेरा क्या है, इनर। तो मुझे सबसे पहले इनर करना होगा। इनर में मुझे क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 3। तो मुझे इनर पैरेंथेसिस को सॉल्व करो, 9 माइनस, ठीक है मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा यहाँ इनर पैरेंथेसिस सॉल्व हुआ है। 12 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या हुआ, 4 प्लस 3 इंटू 2, क्लियर, -1। वही लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या है, इनर हो गया है, अब मुझे क्या करना है, आउटर करना है, ठीक है। आउटर में मुझे क्या दे रखा है, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको सॉल्व करना। अब एक्सप्रेशन में ध्यान रखना, ये नहीं है कि आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो प्लस को सॉल्व कर लोगे, गलत है, ठीक है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है पहले। ओके, गॉट इट। तो 9 माइनस, पैरेंथेसिस वापस से लगेगा क्योंकि प्लस ऑपरेटर आ रहा है पहले, और प्लस की क्या होती है, लो प्रायोरिटी, और लो को हम बाद में करते हैं, पहले हाई को करते हैं। तो +3 इंटू 2 मतलब 6। ओके, अब मैं एक बार कलर और चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि मुझे क्या क्या चीज़ सॉल्व। तो यहाँ मैंने क्या किया, हाई प्रायोरिटी का सॉल्व किया। ओके, हाई प्रायोरिटी का सॉल्व कर लिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मुझे पैरेंथेसिस गिवन है प्लस वाला, अब मैं उसको सॉल्व करूँगी। तो क्या है, 9 प्लस, सॉरी माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, -4 + 6, 4 + 6 का मतलब कितना होगा, 10। ओके, फिर वापस से क्या लगेगा, मेरा माइनस साइन। फर्स्ट स्टेप मेरा पूरा कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने स्टेप में क्या किया, इनर पैरेंथेसिस किया, फिर आउटर पैरेंथेसिस सॉल्व किया, फिर उसके बाद मुझे हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी चेक करनी होगी कि मेरी पहले हाई प्रायोरिटी की लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी पहले है तो पहले हाई प्रायोरिटी को करो। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू 6। उसके बाद मैंने वापस से पैरेंथेसिस सॉल्व किया, उसमें मैंने क्या किया, 4 + 6 करके 10 लिख दिया, और ये एक्सप्रेशन है तो इसमें वापस से वही हमें लेफ़्ट टू राइट चलना होगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना, 9 - 10, 9 - 10 में मुझे क्या करना है, -9 -10 -1, ये मिला मुझे गिवन स्टेटमेंट। तो मुझे सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट ये चलना है, तो क्या मिला, -1 -1। सेकेंड में क्या, -2। तो मुझे नंबर क्या मिला है, वैल्यूएशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की -2। तो समझ में आया सारा स्टेप कैसे हमने सॉल्व किया, इनर कैसे करना है, आउटर कैसे करना है, क्लियर। अगर आपके पास लो प्रायोरिटी दे रखी है, पहले हाई प्रायोरिटी नहीं है, तो पहले आपको हाई प्रायोरिटी को करना है, देन उसके बाद लो प्रायोरिटी को। तो इस तरह से हम सारी की सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो ये होते हैं एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स। तो आज हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो आपके डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर करना मत भूलना, क्लियर। अब है हमें नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स कन्वर्जन। सी के अंदर हम टाइप्स कन्वर्जन कैसे करते हैं उस चीज़ को हमें स्टडी करना है। तो टाइप्स कन्वर्जन मतलब टाइप को चेंज करना। कैसे, डेटा टाइप्स दिया हो, यदि आपके पास ऑपरेंड्स दिया हो, उस ऑपरेंड्स में हमें किस तरह से उस टाइप को चेंज करना है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स अलग चीज़ होती है, कांस्टेंट अलग चीज़ होती है। कांस्टेंट तो आपकी फिक्स रहती है, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्या है, फिक्स। और वेरिएबल्स क्या है मेरे, चेंजेबल होते हैं, ठीक है। दोनों कंबाइंड एक्सप्रेशंस होती हैं जिन्हें हमें डेटा टाइप्स जो गिवन होते हैं, दे आर कन्वर्टेड टू सेम डेटा टाइप। जैसे आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, एक आपको दे रखा है फ्लोट के अंदर वैल्यू, ओके, दूसरी आपको दे रखी इंट के अंदर वैल्यू। अब दोनों टाइप्स आपके डिफरेंट है, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो एक साथ इन दोनों को, नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें टॉपिक दिया था टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में ये है कि हमें या तो उसको फ्लोट में कर दो या फिर उसको इंटीजर में कर दो, किसी एक में उसको चेंज करके सॉल्व कर लो। जैसे हम मैथ्स में भी करते हैं ना,
कि अगर आपके पास आपने टिक्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो टिक्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, सेम सेम अगर साइन साइन दे रखा हो तो हम प्लस कर लेते, कॉस कॉस दे रखा हो तो हम कर लेते। यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है, साइन टेन दे रखा है, टेन साइन दे रखा है, तो हमें एक को चेंज करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ें तो है, इसमें चेंज करनी पड़ती है, टाइप को परिवर्तित करना पड़ता है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सी ने कुछ आपको रूल्स दिए हुए हैं डेटा टाइप को चेंज करने के लिए, उसे ही हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो डेटा टाइप्स को चेंज करने के कुछ रूल्स दिए हैं, तो दो टाइप्स के दिए हुए हैं, एक है मेरा इम्प्लीसिट, दूसरा है मेरा एक्सप्लिसिट। ओके, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में हमें पढ़ना है कि इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है। क्लियर? तो implicit when the type conversion is performed automatically by the compiler without programs intervention। मतलब क्या बोला इस लाइन ने कि जब हम कोई टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं इम्प्लिसिट में, तो वो ऑटोमेटिकली ही चेंज कर देता है विदाउट प्रोग्रामर्स के। जब वो प्रोग्रामर्स कंपाइल करते हैं हम प्रोग्राम को कंपाइल के द्वारा, तो वो ऑटोमेटिकली विदाउट प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम कर रहा है उसके बिना ही वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। उसे ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप प्रमोशन भी बोल सकते हैं। ओके, ये सेकंड नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइप प्रमोशन तो आप कंफ्यूज मत होना, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ही होता है। तो द कंपाइलर कन्वर्ट्स ऑल ऑपरेंड्स into the data types of the largest operand. The sequence of rules that are applied with evaluate expressions are given। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन ने दे रखा है कि हमें डेटा टाइप, वही सिमिलर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कुछ वैल्यू आपको दे रखी है इंटीजर, तो इंटीजर में मुझे आपको वैल्यू दे दी इंट ए बराबर 9 और बी बराबर 4, और हमें आंसर जो चाहिए फ्लोट सी के अंदर मुझे वो आंसर चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन ने तो आपको 9 जो दिया हुआ है वो सारे इंटीजर हैं, फ्लोट नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे सबसे पहले इन वैल्यू को फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो मुझे आंसर मिलेगा। जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए वो डिवाइड करनी है, और मुझे डिवाइड करनी है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, दोनों चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, एक फ्लोट में एक इंटीजर में, तो कैसे करेंगे, तो इसी चीज़ को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ओके, ये हो इम्प्लिसिट होता है। तो इम्प्लिसिट में प्रोग्रामर के बिना ही कंपाइलर जब करते हैं ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है वो, तो इम्प्लिसिट होता है। ऑल शॉर्ट एंड कैर आर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इन इंटीजर। जो शॉर्ट और कैर होते हैं ये डेटा टाइप्स होते हैं, शॉर्ट और कैर, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। ओके, यदि इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स इज ऑफ टाइप लॉन्ग दे रखा हो अगर आपके पास, तो वो क्या होगा, लॉन्ग डबल में हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डबल देन अदर विल बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग डबल, और रिजल्ट मिलेगा आपको लॉन्ग डबल के अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो एग्जाम्पल, जैसे फ्लोट दे रखा है तो फ्लोट के अंदर चेंज कर लो, बट शॉर्ट और कैर को हम इंटीजर में चेंज कर लेते हैं। यदि आपके पास फ्लोट दे रखी है तो उसको फ्लोट के अंदर करना पड़ेगा, अनसाइन लॉन्ग दे रखा है तो अनसाइन लॉन्ग के अंदर करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ टाइप कन्वर्जन है, तो वो हमें सारे करने पड़ेंगे। सेकंड है मेरा इम्प्लिसिट हो गया, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है वो प्रोग्रामर के द्वारा होता है। जब प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा होता है तो उसके द्वारा ही उसको परफॉर्म किया जाता है। तो द टाइप कन्वर्जन परफॉर्म बाय प्रोग्रामर बाय यूजिंग द डाटा टाइप्स ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप इज नॉन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामर के द्वारा होता है, उसको कन्वर्जन प्रोग्रामर खुद करता है, उसे ही बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, जैसे डेटा टाइप्स दे रखा है, आपको पता नहीं है क्या डेटा टाइप, वैलिड डेटा टाइप देना होता है तो वो प्रोग्रामर ही देगा, वो यूज़र तो खुद कंपाइलर खुद थोड़ी ना ले लेगा कि आपको, जैसे आपने दिया ही नहीं उसका डेटा टाइप कुछ भी, तो वो अपनी मर्जी से थोड़ा ना ले लेगा, इंटीजर ले लिया फ्लोट ले लिया, तो वो नहीं लेता, उसको हम प्रोग्रामर के द्वारा ही दिया जाता है। जैसे एक एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, क्या है, x बराबर इंट ए प्लस बी इंटू डी। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन की हुई है इस एक्सप्रेशन में टाइप कन्वर्जन करना है। अब टाइप कन्वर्जन कैसे करेंगे कि इंटीजर के अंदर वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर के अंदर वैल्यू, तो ऑल टाइप्स को हमें इंटीजर
अब सारे के सारे जो टाइप्स है वो इंटीजर हो गए। अब सारे के सारे टाइप्स है तो उसको इंटीजर है तो हमें उनको फ्लोट में कर सकते हैं, फ्लोट को हम डबल में भी कर सकते हैं और कैरेक्टर को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर फ्लोट में हो जाएंगे। अगर सारे के सारे फ्लोट दिए हों तो वो डबल में हो जाएंगे, अगर आपके सारे के सारे कैर दिए हों तो वो सारे के सारे इंटीजर में हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम टाइप कन्वर्जन करते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है टाइप कन्वर्जन का, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, दो टाइप से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। दोनों टाइप से कन्वर्जन को मैंने बता दिया। पहला तो है अपना कन्वर्टिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है, जब कंपाइलर कंपाइल करता है तो विदाउट प्रोग्रामर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, वो होता है हमारा इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट क्या होते हैं कि प्रोग्रामर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हें हम एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स बोलते हैं। क्लियर? तो इतना समझ में आया कि ऑपरेटर का एक्सप्रेशन मैंने कैसे, वो सारी चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, टाइप कन्वर्जन सारा कर लिया कि कौन कौन से टाइप कन्वर्जन होते हैं, कैसे टाइप कन्वर्जन कर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें समझ ली। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना चलेगा कि फॉर्मेट इनपुट आउटपुट, कि कैसे उसका इनपुट लेना है, कैसे उसका आउटपुट लेना है, वो चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी आपको। ठीक है, क्योंकि सारा एक साथ करवा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं जो मैंने इतना पढ़ाया है उसके अभी मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी आपको, प्रोग्रामिंग भी करवाऊंगी। ठीक है, थॉर्टिकल करवा दूंगी, सारा प्रैक्टिकल भी करवा दूंगी। जो भी डाउट होंगे आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।